हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपवन पंड्या हूं उदयपुर राजस्थान से और मैं कॉस्मेटिक स्किन और हेयर एक्सपर्ट के तौर पर वाइब्रा क्लिनिक्स उदयपुर में काम करता हूं। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल को लेकर, जो कि बहुत ही आम समस्या है। जो बालों का झड़ना है उससे आप में से कई लोग कई बार या कभी ना कभी जीवन में इससे परेशान हुए होंगे। लेकिन जब आप परेशान हुए होंगे तो आपको कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती कि आखिर इसका इलाज क्या है। एक्चुअली तकलीफ ये है कि हेयर फॉल के बहुत सारे कारण होते हैं, जबकि आपको बाजार में कई सारे सामान मिलेंगे, जैसे कि हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल का कोई तेल हो गया, या फिर कोई होम्योपैथी रेमेडीज होती हैं, कई आयुर्वेदिक रेमेडीज होती हैं, और सब कमिटमेंट ऐसा बड़ा बड़ा करते हैं कि इससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा और आपको 100% गारंटी के साथ ट्रीटमेंट होगा। लेकिन सच बात यह है कि हेयर फॉल जो होता है उसका ट्रीटमेंट एक तो इस पर डिपेंड करता है कि उसको तकलीफ क्या है, दरअसल पीछे कारण क्या है हेयर फॉल का, और दूसरा कोई भी ट्रीटमेंट अगर 100% सक्सेसफुल होता, जिस तरीके के कमिटमेंट्स किए जाते हैं मार्केट में, तो क्या आपको लगता है कि कई लोग जो हमारे आमने सामने घूमते हैं वो गंजे होते हैं? तो क्या आपको लगता है अगर कोई ऐसा 100% ट्रीटमेंट होता तो क्या आपको ऐसे लोग दिखते हैं मार्केट में? नहीं दिखते। तो आप सबसे पहले एक सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि जो ये झूठे कमिटमेंट्स करने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनसे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। उनको कुछ नहीं चाहिए, आप एक दो प्रोडक्ट उनके खरीद लेंगे और करोड़ों लोग हैं दुनिया में, उनका काम चल जाएगा। लेकिन आपको आपकी जो हार्डकोर मनी है, जो आपने मेहनत से कमाई है, उसको इस तरह मत गंवाइए। सबसे पहले आपको अगर कोई तकलीफ है हेयर फॉल की तो आप कांटेक्ट करें सीधा डॉक्टर से। कई लोगों को हमने देखा है कि वो सैलून पे जाते हैं, वहाँ बाल कटाते हैं, और वहाँ उन सैलून वालों से भी कहते हैं कि भाई इसका क्या ट्रीटमेंट है, और वो भी अपना कोई ऑयल शैम्पू वहाँ से दे देते हैं कि ये वाला सीरम लगाना, हेयर सीरम भी देते हुए हमने देखा है उनको। तो गलत बात कुछ नहीं है इसमें, लेकिन बिना कारण जाने कि एक्चुअल डायग्नोसिस क्या है, जब तक डायग्नोसिस नहीं होता मेडिकल में तब तक ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं होता। जब उनको यही पता नहीं है किसी को कि कारण क्या है, तब तक कोई भी शैम्पू, तेल या कुछ भी देना ये एक बेईमानी सा लगता है, एक गलत होता है ये चीज़। तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइएगा। आपको जब भी हेयर फॉल की तकलीफ हो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर आपको बताएगा कि आपके हेयर फॉल के पीछे क्या कारण है, क्योंकि कई सारे कारण हैं हेयर फॉल होने के। जैसे आपकी बॉडी में कोई कमी रही हो, आपकी बॉडी में जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, या आपको दूसरी कोई अभी मैं जैसे पिछले 6 महीनों में, साल भर में कोई बीमारी हुई हो, आपको टाइफाइड हुआ हो, टीबी हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, आपको लंबा बुखार हुआ हो, आप एडमिट हुए हो, आपको डायबिटीज़ है, तो कई सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, और ये एक डॉक्टर ही समझ सकता है और बता सकता है कि एक्चुअल में आपको तकलीफ क्या है और उसका इलाज क्या है। हेयर फॉल कई बार किसी बड़ी तकलीफ का सिर्फ एक सिम्टम होता है, इसलिए ज़रूर मिलें डॉक्टर से। एक और जो सबसे कॉमन हेयर फॉल होता है वो होता है हेरिडिटरी हेयर फॉल, या फिर आप कह सकते हैं कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो होता है उसमें हेरिडिटरी तकलीफ होती है, यानी कि जो डीएनए हमको अपने माता और पिता दोनों से मिलता है, वो डीएनए जब मिलके हम में आता है तो एकदम यूनिक डीएनए होता है हमारा। उस यूनिक डीएनए में कुछ ऐसे जीन होते हैं जो आपके जो हेयर की रूट्स हैं, उन रूट्स में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स बना देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के हार्मोन्स वहाँ पे एक्ट करते हैं, और उस एक्शन की वजह से हेयर की जो फॉलिकल है, यानी कि जो रूट है जो बाल को बना रही है, वो रूट होती है, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है और अल्टीमेटली पतला और छोटा बाल होने लगता है, और अल्टीमेटली वो जो आपका फॉलिकल है, जो रूट है, वो डैमेज हो जाती है पूरी तरीके से, और स्किन एकदम प्लेन हो जाती है। और इस तरीके से हेयरलाइन रिसीड होना, या फिर जो हेयरलाइन है पीछे चली जाती है, या फिर आपको ओवरऑल जो ऊपर इस एरिया की डेंसिटी कम नज़र आने लगती है,
ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो है, जिसमें गंजापन भी आता है कई बार, खास करके मेल में, पुरुषों में, और स्त्रियों में भी होता है। स्त्रियों की खास बात ये होती है कि स्त्रियों में जब ये वाला पार्ट अफेक्ट होता है इससे, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या हेरिडिटरी हेयर फॉल से, या इसमें फीमेल्स में हम इसको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस भी कहते हैं, तो उसमें उनकी जो मांग बनाते हैं या पार्टिंग जो करते हैं जहाँ पे वो बालों की, तो उनकी सबसे पहली कंप्लेन ये होती है कि हमारी जो मांग है वो चौड़ी हो गई, यानी जो पार्टिंग है वो वाइड दिखने लग जाती है, और इस वजह से वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं या उनको तकलीफ होती है। तो अगर आपको हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेरिडिटरी हेयर फॉल का परमानेंट इलाज कुछ भी नहीं है, ना वो मेडिकल में, ना आयुर्वेद में, ना होम्योपैथ में, और कहीं भी नहीं है। तो अगर कोई दवाई, कोई तेल, शैम्पू आपको कमिट कर रहा है कि वो 100% आपका ट्रीटमेंट परमानेंट कर देगा, तो वो गलत कह रहा है। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, और आप लोग इससे ध्यान रखिए। ये बहुत चीटिंग होती है मार्केट में, उनको बस पैसा कमाना होता है, इसलिए इस तरीके की बातें करते हैं। अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज की। जैसे आप लोगों ने कई बार कुछ लोगों ने, हो सकता है कि प्याज का रस लगाया, उससे बाल ऑफ कोर्स उगते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आते हैं, लेकिन वो जो क्या कहते हैं, रस होता है प्याज का रस इरिटेटिंग होता है स्किन के लिए, डर्मेटाइटिस कर सकता है, एलर्जी कर सकता है, और आप बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगा सकते, उसकी स्मेल भी काफ़ी होती है। तो अल्टीमेटली आप कुछ दिन लगाएंगे, लेकिन उसका कोई अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि प्याज का जो रस है वो मत लगाइए, उससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा लंबे टाइम के लिए नहीं होने वाला है। दूसरी बात आते हैं तेल और शैम्पू पे। हाँ, कुछ आयुर्वेदिक तेल काम कर सकते हैं एक लेवल तक, 100% ट्रीटमेंट नहीं हो सकता उससे, एक लेवल तक वो कुछ इम्प्रूवमेंट आपको दे सकते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, बशर्ते उसमें कुछ ऐसा चीज़ मिलाया हुआ हो ताकि वो होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो आपकी रूट्स में एंटर करे। जैसे एलोपैथी में हमारी जो मेडिसिन होती हैं हेयर फॉल की, उसमें मेनली मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन होता है, कई लोगों ने आपने लगाया होगा। तो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन के साथ उनको अल्कोहल मिलाना पड़ता है ताकि उसकी पेनिट्रेशन बढ़े स्किन में। तो इसी तरीके से अगर कोई मेडिसिन अप्लाई की जा रही, चाहे वो ऑयल में हो या किसी भी चीज़ में, तो उनको एक ऐसा सब्सटेंस यूज करना पड़ता है ताकि वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो वो दवाई, तब जाके वो काम करेगी। तो ये आप चीज़ देख लीजिए कि अगर कोई ऑयल है तो उसमें पेनिट्रेट करने की पावर है कि नहीं वो स्किन के अंदर या नहीं है। दूसरी बात, जो हेरिडिटरी हेयर फॉल जो है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जिसको हम कहते हैं, जिसमें हेयरलाइन पीछे चली जाती है मेल्स में, फीमेल्स में वो पार्टिंग वाइड हो जाती है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशंस के साथ कुछ मेडिसिन भी होती हैं। फीमेल्स में स्पेशली हमको कई सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी कराने होते हैं, क्योंकि उनके साथ जो हेरिडिटरी तकलीफ है उसके साथ और भी कई चीज़ें उनको साथ में होती हैं, उनको भी हमको ठीक करना होता है, जो कि डॉक्टर ही बता पाएगा। और उसके अलावा थेरेपीज़ होती हैं, जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है उसमें थेरेपीज़ होती हैं, जैसे पीआरपी थेरेपी है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं जिसको हम, और भी कई सारी मीजोथेरेपीज़ होती हैं इसमें। तो इन थेरेपीज़ के माध्यम से भी हम हेयर फॉल को ट्रीट करते हैं। पीआरपी थेरेपी में आपका ब्लड लेते हैं, हाथ में यहाँ जो होता है यहाँ से हम ब्लड निकालते हैं 15 ml के आसपास, 15 ml 20 ml ब्लड निकालते हैं, उससे मशीन में प्रोसेस करके एक सॉल्यूशन बनता है पीआरपी, जिसमें बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स होते हैं। फिर उस सॉल्यूशन को हम आपके जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे इंजेक्शंस लगाते हैं, और इसको लगाने से पहले, इंजेक्शन लगाने से पहले एनेस्थीसिया भी दिया जाता है ताकि आपको दर्द ना हो। और मीजोथेरेपी में कुछ मेडिसिन के कॉकटेल्स होते हैं हमारे पास, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो हम परचेस करते हैं। तो वो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, इस तरीके की दवाइयाँ होती हैं, उनके इंजेक्शन हम लगाते हैं आपके स्कैल्प पे। तो इस तरीके से हेयर फॉल का ट्रीटमेंट थेरेपीज और मेडिसिन के माध्यम से किया जाता है। और अगर हेयर लाइन आपकी बहुत ज़्यादा रिसीड हो गई होती है तो फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट आपको सजेस्ट करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में 2 मेन टेक्निक्स हैं, एक FUT टेक्निक और एक FUE टेक्निक।
तो जो FUT टेक्निक है उसमें पीछे से एक स्ट्रिप निकालते हैं हम और उसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके और यहाँ पे बाल लगा देते हैं जहाँ पे गंजापन होता है। FUE टेक्निक में हम पीछे से जो बाल निकालते हैं वो स्ट्रिप ना निकाल के सिर्फ एक एक फॉलिकल को अलग अलग निकालते हैं, ताकि कोई आपको ना तो कट लंबा लगेगा ना कोई स्टिचेस लेने की जरूरत रहेगी FUE में। और ये सबसे पॉपुलर मेथड है आज के दौर में FUE हेयर ट्रांसप्लांट का। तो ये सारा हो गया हेयर फॉल और हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशंस मैंने आपको दी हैं। अगर आपको और ज़्यादा समझना है तो और वीडियोस आप देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं वाइब्रा क्लिनिक्स की। और बस आज इतना ही आपके सामने मुझे बताना था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।